जाएगा। अगर आप पहले से रजिस्टर कैंडिडेट हैं तो आप फ्रेंड्स यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई हेयर पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई पर क्लिक करने के बाद फॉर्म को सबमिट करना है। फॉर्म को फिल करने के बाद अगर आप मान लीजिए पहली बार क्रिएट कर रहे हैं तो आपको प्रोफाइल माई प्रोफाइल कंप्लीट करना होगा। इसके बाद ही आप अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए इस पोर्टल की, जो कि फ्रेंड्स आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। अब यहाँ पर अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। अब लॉगिन सेक्शन पर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए लॉगिन करने के लिए आपको मेल आईडी और या मोबाइल नंबर और आपका पासवर्ड आपको चाहिए होगा लॉगिन करने के लिए। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो देखिए फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है। मेल आईडी या मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, सबमिट कीजिए और उसके बाद आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपको फ्रेंड्स जो है पासवर्ड रिकवर करने का ऑप्शन आ जाएगा। पर मान लीजिए आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर, तो कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे और कैसे अपने प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर हियर का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शंस आते हैं। तो सबसे पहले है मैट्रिकुलेशन मार्कशीट या सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपका फ्रेंड्स जो पूरा नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपका एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद एक ऑप्शन है जनरेट ओटीपी का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर और आपकी मेल आईडी पर एक ओटीपी आएगी और जो वेरिफिकेशन कोड है ये 10 मिनट तक वैलिड रहेगा और ये वन टाइम यूज के लिए रहेगा। तो आपको आपका मोबाइल ओटीपी और मेल आईडी ओटीपी यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देना है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद अब आपका देखिए जो फॉर्म है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको फ्रेंड्स यहाँ पर स्टार्टिंग से ही सारी जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ, साथ में हम बात करेंगे कैसे आप पेमेंट भी इसमें अपना कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन है आधार कार्ड का, तो आप अपना आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे। आधार कार्ड का जो 12 डिजिट का नंबर होता है वो आपको देना होगा और आईडी टाइप में आपको पासपोर्ट, पैन कार्ड और आपको ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा आधार कार्ड का भी ऑप्शन मिलेगा। आप दोबारा से अपना आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट ऑप्शन डेट ऑफ बर्थ का, तो आपको इस कैलेंडर पर क्लिक करना है और यहाँ से फ्रेंड्स आपकी देखिए जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं भी सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपकी ओरिजिनल जो है डेट ऑफ बर्थ आपको देनी होगी। नेशनलिटी यहाँ पर हो गई। इसके बाद आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका फादर नेम, मदर नेम आपको देना है। शरीर पर कोई भी कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं है तो आप नो मार्क की एंट्री करेंगे। यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा और मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आप यहाँ पर यस करेंगे। किस स्टेट से ये इशू हुआ है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर आपको प्रोवाइड करना होगा, मूल निवास का जो प्रमाण पत्र होता है उसका सर्टिफिकेट नंबर। इसके बाद कैटेगरी में आपको आपका रिलीजन सेलेक्ट करना है। इसके बाद कैटेगरी जनरल है तो जनरल में कोई ऑप्शन नहीं आएगा। SC ST है तो फ्रेंड्स आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर देना है, किस स्टेट से ये इशू हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट से इशू हुआ है, किसने ये जारी किया है तो आपको जारी करने वाले की यहाँ पर डिटेल्स सेलेक्ट करनी होगी। इशू डेट क्या है वो आपको देना है। ये बेसिक जानकारी है जो कि अपने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही OBC में अगर आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं या आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं वो जानकारी आपको जो है प्रोवाइड करनी है। जैसे पूछता है नॉन क्रीमी लेयर से आप संबंधित हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे और आपका NCL का जो सर्टिफिकेट नंबर है, सर्टिफिकेट इशू स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सेम किसने जारी किया है, कब जारी हुआ है, ये जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। अगर बात करें EWS के लिए तो सेम आपको EWS का सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशू जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, ये सब आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है और ये जानकारी आपके सर्टिफिकेट पर मेंशन होती है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जानकारी को प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मोड ऑफ रिक्रूटमेंट का, तो अगर आप देखिए यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन सेलेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है अदर देन BSF तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, BSF डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इन तीनों कैटेगरीज में नहीं आते हैं तो सिंपली डायरेक्ट एंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है इनमें आपको नो ही रहने को देखने को मिलेगा क्योंकि आपने यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया। अगर आप यहाँ पर मान लीजिए एक्स सर्विसमैन सेलेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में अब आपको एक्स सर्विसमैन का तो सर्टिफिकेट नंबर है, ज्वाइनिंग डेट है, डिस्चार्ज डेट है, टोटल सर्विस ईयर है वो आपको देना होगा, मेडिकल कैटेगरी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री से फिल करते हैं तो सिंपली ये आपके नो ही रहेंगे और उसके बाद आपको यहाँ से डाटा को सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। बस ये ध्यान रखिएगा जो भी सर्टिफिकेट आप यहाँ पर एंटर कर रहे हैं उनकी फ्रेंड्स डिटेल्स आप एक बार नोटिफिकेशन में चेक जरूर कर ले, उनके फॉर्मेट चेक कर ले और उसके बाद ही आप अपनी जानकारी को यहाँ पर प्रोवाइड करें। आपको सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू देखने को मिल जाता है। तो ये फ्रेंड्स जो सर्टिफिकेट नंबर होता है यही आपको देना होता है। जो सर्टिफिकेट नंबर आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर भी मेंशन होता है और ऐसे ही फ्रेंड्स आपके EWS सर्टिफिकेट पर भी ये मेंशन होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अब ये देखिए किसने इशू किया है तो नीचे आप यहाँ पर देख रहे होंगे जैसे आपको यहाँ पर SDM शो कर रहा है ऐसे ही फ्रेंड्स आपके सर्टिफिकेट पर आपको चेक करना होता है किसने ये सर्टिफिकेट आपका इशू किया है तो आपको फ्रेंड्स जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो इसलिए फ्रेंड्स आप अपने सर्टिफिकेट को चेक कीजिए, उसमें इशू करने वाले की भी आपको डिटेल्स मिल जाएगी, साथ में फ्रेंड्स आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर भी देखने को मिल जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ही फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। सर्टिफिकेट का भी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शंस मिल जाएंगे, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। सर्टिफिकेट इशू कब हुआ है वो जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं, तो फ्रेंड्स सर्टिफिकेट इशू डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना होगा। तो सर्टिफिकेट एंटर करने के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। इसके बाद आपका आता है एड्रेस ऑप्शन। एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना होगा, पूरा एड्रेस आप दीजिएगा, पिन कोड क्या है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, विलेज कौन सा है, आपका पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है, एरिया का, पोस्ट ऑफिस का नाम क्या है, तहसील का नाम क्या है। ये आपका परमानेंट एड्रेस है जहां के आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। नीचे है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब आपका प्रेजेंट एड्रेस। अब ये या तो अलग अलग होंगे या आपके ये एड्रेस सेम होंगे, तो आप सेम भी एंट्री कर सकते हैं या आप अलग एंट्री करेंगे। इसके बाद ही आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके NCC सर्टिफिकेट। अगर आपके पास है तो अपनी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन सा सर्टिफिकेट है, A है, B है या C है।
नहीं तो आप यहाँ पर भी नो करेंगे। अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स अचीवमेंट है तो वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, किस खेल में आपके पास यहाँ पर स्पोर्ट्स अचीवमेंट है आपको यहाँ पर देखिए लिस्ट जो है मिल जाती है। नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर देंगे। आपकी हाइट, आपका चेस्ट क्या है और आपका वेट क्या है ये आपको यहाँ बताना होगा। अब ये जानकारी आपको खुद से आपको कैलकुलेट करनी है। आपकी हाइट कितनी है, आपका चेस्ट कितना है, ये केवल मेल कैंडिडेट के रहता है सेंटीमीटर्स में, और आपका वेट कितना है किलोग्राम में, ये आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस है या नहीं है, ये फ्रेंड्स आपको जानकारी सिंपली नो ही रखनी होती है। आप यहाँ पर नो रख सकते हैं। अगर आपका फ्रेंड्स जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है इस दौरान आपका यहाँ पर डोमिसाइल रहा है तो आप ऐसे नो कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आता है क्वालिफिकेशन ऑप्शन। क्वालिफिकेशन में देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन है एसएससी का। तो जैसे आप एसएससी सेलेक्ट करेंगे तो 10th का जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो आपको मेंशन करना होगा। आपका ईयर ऑफ पासिंग आपको देना होगा, आपने फ्रेंड्स किस स्टेट से ये पास किया है वो जानकारी आपको देनी होगी, और आपके बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर इनमें नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सीबीएसई है तो सीबीएसई सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये बोर्ड की लिस्ट मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन ऐड होने के बाद ऐसे ही फ्रेंड्स अब आपको 10+2 की मान लीजिए एंट्री करनी है, डिप्लोमा की, डिग्री की, एमफिल की, या फ्रेंड्स आप यहाँ पर आईटीआई की जानकारी एंटर करना चाहते हैं तो आईटीआई का सर्टिफिकेट नंबर, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, स्टेट कौन सा है, बोर्ड कौन सा है, ये आपको देना होगा। अगर आप यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन भी है तो आप वो भी आप दे सकते हैं। 10+2 है तो 10+2 का सर्टिफिकेट नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, स्टेट कौन सा है, बोर्ड कौन सा है, ये आपको प्रोवाइड करना होगा। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन होती है जो कि आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद क्वालिफिकेशन को आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन को आपके लिए ऐड कर दिया है डेमो के तौर पर। आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। आपका जो भी क्वालिफिकेशन ईयर है, सर्टिफिकेट नंबर है, यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम है, वो आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर होना चाहिए। अगर आपके पास मान लीजिए आईटीआई नहीं है तो आप आईटीआई की एंट्री ना कीजिए, 10 और 10+2 की एंट्री कर सकते हैं। और आपके पास मान लीजिए आईटीआई है तो आप 10+ में आईटीआई की एंट्री कर सकते हैं। और अगर आपके पास 10+2 है, आईटीआई भी है तो आप तीनों की एंट्री कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। और इसके अलावा भी अगर आप कोई और क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर ऐड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन वर्क एक्सपीरियंस का रहेगा। कोई भी किसी भी तरह का वर्क एक्सपीरियंस है तो अपनी जानकारी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं है तो सिंपली आप नो रखिएगा, यहाँ से सेव कर दीजिएगा और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन पहले से है, हमने पहले से एक फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स शो कर रहे हैं। अगर आपको ये शो नहीं करते हैं तो आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में। फोटो का साइज है 30 से 100 KB, सिग्नेचर का है 20 से 50 KB। इसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन है, कास्ट सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ये आप 30 से 100 KB में अपलोड करेंगे। तो 10th का आपका फ्रेंड्स देखिए सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आईटीआई का सर्टिफिकेट है, 10+2 का सर्टिफिकेट है। अगर आपका कोई स्पोर्ट्स अचीवमेंट है तो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है। ईडब्ल्यूएस से आपकी जो कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट का आप अपलोड कीजिएगा। बाकी फ्रेंड्स आप नोटिफिकेशन पर जाकर इसके जो फॉर्मेट है आपके फ्रेंड्स से कास्ट सर्टिफिकेट के वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे और उसके बाद आपको यहाँ से डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे ही आपका देखिए प्रोफाइल 100% कंप्लीट होगा, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट का। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप आएंगे होम पेज पर। आपको सिंपली स्कैन करते हुए जो है स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। स्क्रॉल करने के बाद अप्लाई हियर पर क्लिक करना है। पोस्ट का ऑप्शन है आपको देखिए, अगर दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आपको दोनों पोस्ट के लिए ऑप्शन मिल जाता है, जहां पर आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए प्रेफरेंस देनी होगी। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी प्रेफरेंस देखिए यहाँ पर देना चाहे वो आप दे सकते हैं। आप जिसको फर्स्ट नंबर पर रखेंगे सेकंड आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप केवल एक पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए दोनों पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आता है मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पर 10+2 आपका यहाँ पर पास आउट पीसीएम के साथ है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। और मैट्रिकुलेशन या उसके इक्विवेलेंट आपके पास यहाँ पर सर्टिफिकेट है और 2 साल का आईटीआई है तो आप यहाँ पर भी यस कर सकते हैं। आईटीआई नहीं है तो आप सिंपली नो कर दीजिएगा इस ऑप्शन में। और यहाँ पर जो एग्रेड परसेंट है 60% मार्क्स पीसीएम में आपके होना जरूरी है, आप यहाँ पर यस करेंगे। और उसके बाद आपके नंबर्स की, फिजिक्स के नंबर्स कितने हैं, जो केमिस्ट्री है उसमें आपके नंबर्स कितने हैं, मैथ में नंबर कितने हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं। तो ये नंबर फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी आपकी मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपको फ्रेंड्स जो कैलकुलेटर परसेंटेज है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी पीसीएम में से, और पीसीएम में 60% होना जरूरी है। अगर आपके पास फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पास आईटीआई है तो आप यहाँ पर आईटीआई के लिए भी यस कर सकते हैं। और इसमें आईटीआई पर यस करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पर जो आपके मैथ के मार्क्स हैं 10th में वो आपको बताने होंगे, साइंस के मार्क्स आपको यहाँ पर बताने होंगे। और इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपके जो नंबर्स हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं साइंस और मैथ में। तो ये मैंने आपको दोनों पोस्ट के लिए बता दिया है कि दोनों पोस्ट के लिए आपका क्या क्वालिफिकेशन रहेगा और यहाँ पर आपको यस करना होगा अगर आपका आईटीआई है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट आ जाएगी कि आपने इनमें से किस में आपने फ्रेंड्स यहाँ पर आईटीआई किया हुआ है। आपने आरएम पोस्ट के लिए तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आरओ पोस्ट के लिए किसमें किया हुआ है तो वो आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो भी ऑप्शन है इनमें से ही आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर आप केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, मान लीजिए आप आरएम के लिए या आरओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेंड्स उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आएंगे। अगर आपने पीसीएम किया हुआ है तो आपको सिर्फ पीसीएम की जानकारी प्रोवाइड करनी है। अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आपको आईटीआई की जानकारी प्रोवाइड करनी है। और अगर आपने दोनों किए हुए हैं तो आप दोनों की एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आएगा फिजिकल स्टैंडर्ड। यहाँ पर आपको जनरल कैटेगरी है तो जनरल सेलेक्ट कीजिए। बाकी अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपकी हाइट, आपका चेस्ट, आपका वेट ये आपको प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद है आपका आईटीआई सर्टिफिकेट आरएम के लिए और आईटीआई सर्टिफिकेट आरओ के लिए, ये आपको अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में।
इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए आपके प्लेस का नाम लिखना होगा, मतलब जो फॉर्म है वो आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं अभी, तो आप वो अपनी जगह का नाम मेंशन करेंगे। सेंटर प्रेफरेंस आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको देखिए टोटल अमाउंट यहाँ पर शो होता है जो कि आपको पे करना है। अब यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस आपकी लगती है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, वो आपकी फ्रेंड्स 100 रुपीज है और ये हर एक पोस्ट के लिए है। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको अलग अलग फीस यहाँ पर पे करनी होगी। अब यहाँ पर क्योंकि 100 है तो आपको यहाँ पर 100 के साथ साथ देखिए यहाँ पर जो फ्रेंड्स टैक्स वगैरह है वो भी पे करना होता है, जो कि 59 रुपीज है, मतलब 159 रुपए फीस आपको यहाँ पर पे करनी होगी एक पोस्ट के लिए। और अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है अलग अलग फीस पे करनी होती है, जिसका कंबाइंड होकर यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। इसके बाद आप इसे डिक्लेयर करेंगे, पे नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पेमेंट गेटवे है, तो यहाँ पर देखिए कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना चाहे तो कार्ड से कीजिए, यूपीआई से करना चाहे तो जनरेट क्यूआर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप पे नाउ कर सकते हैं और पे नाउ करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आपको राइट हैंड में मिलते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए जो ये ऑप्शन है प्रिंट का, आप इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो जानकारी है फॉर्म को अप्लाई करने की, वो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। कैसे आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक मतलब बीएसएफ एससी आरओ आरएम ऑनलाइन फॉर्म 2025 अप्लाई कर सकते हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में मैंने